हिमालय के पास एक राजकुमार का जन्म हुआ। उसका नाम था सिद्धार्थ गौतम। वो बहुत सुख और आराम की जिंदगी जीता था। उसके पिता जो राजा थे, उन्होंने उसे हर दुख से बचा के रखा था। मैं उसे जिंदगी की कठोर सच्चाइयों से बचाना चाहता था। मुझे लगता था कि मैं उसे महल की दीवारों के भीतर खुश रख सकता हूँ। सिद्धार्थ ने एक सुंदर राजकुमारी से शादी की। उनका एक बेटा हुआ। राजकुमार के पास वो सब कुछ था जो वो कभी चाहता था। फिर भी उसे एक गहरी बेचैनी महसूस होती थी। इतने आराम और विलासिता के साथ भी मुझे पता था कि दुनिया में दुख है। एक दिन सिद्धार्थ महल की दीवारों से बाहर निकले। उसने एक बूढ़े आदमी को देखा, बीमार और कमजोर। उसने एक बीमार आदमी को देखा, दर्द से कराह रहा था। उसने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसके शरीर को दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। इन नजारों ने सिद्धार्थ को हिलाकर रख दिया। मुझे जीवन की अनित्यता का एहसास हुआ। मैंने देखा कि दुख सभी को छूता है। उनके अंदर दुख के स्वरूप को समझने की गहरी लालसा पैदा हुई। सिद्धार्थ अब अपनी आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उसने दुख को खत्म करने का तरीका खोजने का संकल्प लिया। उसने अपने आराम के जीवन को पीछे छोड़ने का फैसला किया। ये उसके लिए और हमारे लिए भी एक दर्दनाक फैसला था, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय अटूट था। उन्होंने अपनी पत्नी, पुत्र और राज्य छोड़ दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ ने सादगी और तपस्या का जीवन अपना लिया। उसने बुद्धिमान शिक्षकों और गुरुओं की तलाश की। उन्होंने ध्यान और आध्यात्मिक साधना में खुद को समर्पित कर दिया। उसने खुद को अत्यधिक तपस्या के अधीन कर लिया। उनका मानना था कि अपने शरीर को नकारने से उनका मन मुक्त हो जाएगा। फिर भी उसे कोई स्थायी शांति नहीं मिली। सिद्धार्थ 6 साल तक भटकते रहे। उसने कठोर ध्यान किया। उन्होंने अन्य साधकों के साथ दर्शन पर बहस की। उसने सहन शक्ति की सीमा तक खुद को धकेल लिया। वह भूखमरी और अभाव से लगभग मर ही गया था, लेकिन उसे अभी भी अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था। अत्यधिक तपस्या मार्ग नहीं था। मुझे अपनी जवानी का एक समय याद आया। मैं एक जामुन के पेड़ के नीचे ध्यान में मग्न बैठ गया था। मैंने गहरी शांति और स्पष्टता की स्थिति का अनुभव किया। मुझे पता था कि मुझे उस शांति को फिर से खोजना होगा। दांत के साथ ही की था। सिद्धार्थ ने अपना दृष्टिकोण बदलने का फैसला किया। उसने एक गांव की लड़की से चावल के दूध का कटोरा स्वीकार किया। उसने अपनी ताकत रिगेंड की और ध्यान करने के लिए बैठ गया। मैंने तब तक नहीं उठने की कसम खाई जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, जिसे अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। वह रात भर ध्यान करता रहा, अपने भीतर के राक्षसों का सामना करता रहा। उसने अपने डर और इच्छाओं का सामना किया। उसने जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को देखा। जैसे ही भोर का तारा उठा, मैं ज्ञान प्राप्त कर गया। मैं वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप के लिए जाग गया। मैंने दुख के कारण और उसके निरोध के मार्ग को समझा। वह बुद्ध जागृत व्यक्ति बन गया। बुद्ध की पहली शिक्षा 4 आर्य सत्य थी। ये सत्य बौद्ध धर्म की नींव है। दुख का सत्य जीवन स्वाभाविक रूप से दुखों से भरा है। दुख कई रूप लेता है: शारीरिक पीड़ा, भावनात्मक संकट और असंतोष। दुख के कारण का सत्य आसक्ति, अरुचि और अज्ञान से दुख उत्पन्न होता है। हम उन चीजों से चिपके रहते हैं जो अस्थायी हैं। हम उन चीजों को दूर भगाते हैं जो अप्रिय हैं। हम वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझते हैं। दुख के निरोध का सत्य दुख निरोध हो सकता है। इसका अंत तब होता है जब हम आसक्ति, अरुचि और अज्ञान को छोड़ देते हैं। दुख निरोध के मार्ग का सत्य दुख को समाप्त करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। यह मार्ग दुख के चक्र से मुक्ति दिलाता है। इसमें 8 परस्पर जुड़े हुए तत्व होते हैं। यह जीवन जीने का तरीका है, न कि केवल विश्वासों का समूह। अष्टांगिक मार्ग दुख को समाप्त करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। सम्यक दृष्टि 4 आर्य सत्यों को समझना, सम्यक संकल्प, दया, करुणा और ज्ञान के विचारों को विकसित करना, सम्यक वाणी दया के साथ सत्य बोलना और हानिकारक वाणी से बचना, सम्यक कर्म, नैतिक रूप से कार्य करना और हानिकारक कार्यों से बचना, सम्यक आजीविका, ऐसे जीवन यापन करना जिससे स्वयं या दूसरों को हानि न पहुंचे, सम्यक व्यायाम, पवित्र गुणों का विकास करना और अपवित्र गुणों को त्यागना,
सम्यक स्मृति वर्तमान क्षण पर बिना किसी निर्णय के ध्यान देना। सम्यक समाधि ध्यान के माध्यम से केंद्रित और स्पष्ट जागरूकता विकसित करना। बुद्ध ने अपना शेष जीवन अपनी शिक्षाओं को साझा करने में बिताया। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को शिक्षा दी। उन्होंने सरल भाषा और संबंधित कहानियों का उपयोग करके करुणा और स्पष्टता के साथ सिखाया। उन्होंने संघ की स्थापना की, जो भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक समुदाय था। संघ ने ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर एक दूसरे का साथ दिया। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित और साझा किया। बुद्ध ने व्यक्तिगत अनुभव के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को ध्यान और क्लीन कॉन्शियस का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने सिखाया कि सच्चा ज्ञान अंदर झांकने से आता है। करुणा, अहिंसा और ज्ञान के उनके संदेश ने लोगों को गहराई से प्रभावित किया। बुद्ध की शिक्षाएं भारत और उसके बाहर तेजी से फैली। बौद्ध धर्म ने दुख से मुक्ति का मार्ग प्रस्तुत किया। सम्राटों और राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया। यह एशिया का एक प्रमुख धर्म बन गया। ये चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया। बुद्ध का निधन 2500 साल से भी पहले हो गया था। उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। बौद्ध धर्म आंतरिक शांति, ज्ञान और करुणा का मार्ग प्रदान करता है। संघर्ष और पीड़ा से त्रस्त दुनिया में बुद्ध का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। उनकी शिक्षाएं आशा और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम एक अधिक शांतिपूर्ण और दयालु दुनिया बना सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं से लाभ उठाने के लिए हमें बौद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। हम सब क्लीन कॉन्शियस का अभ्यास कर सकते हैं, करुणा विकसित कर सकते हैं और नैतिक रूप से जीवन जी सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन में अधिक शांति और खुशी पा सकते हैं। हम एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया के निर्माण में भी योगदान दे सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं मानवता के लिए एक उपहार हैं। वे मुक्ति और ज्ञान प्राप्ति का एक कालाजयी मार्ग प्रदान करते हैं।